नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। एक ऐसा पल जब गांव की खामोशी के पीछे कुछ बड़ा पक रहा हो, जब चौपाल की हर फुसफुसाहट एक बयान बन जाए और जब हर गली हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा हो, आखिर चुनाव कब होंगे? क्या इस बार भी तारीखें टल जाएंगी या फिर अचानक से बज जाएगा वो बिगुल जो बदल देगा पूरे गांव की सियासत? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की मिट्टी। इन दिनों कुछ अलग कहानियां सुन रही हैं। यहाँ खेतों की हरियाली के साथ साथ सियासत की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। लोग इंतजार में हैं, लेकिन ये इंतजार अब बेचैनी में बदल चुका है, क्योंकि अफवाहें भी तेज हैं और सियासत बयान भी। इसी बीच एक नया बयान आता है और जैसे कि सन्नाटा टूट जाता है। पंचायत चुनाव को लेकर जो धुंध छाई हुई थी वो अचानक साफ होने लगती है। जी हाँ, मंत्री ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचते हैं और वहां जो कहते हैं वो पूरे देश की राजनीति का रुख बदल देता है। राजभर साफ शब्दों में कहते हैं कि पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, अब चुनाव होंगे और तय समय पर ही होंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक संदेश था कि अब चुनावी मशीनरी पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ चुकी है। अब जरा सोचिए, अगर मतपत्र छप चुके हैं और वो भी पूरे प्रदेश के लिए 75 जिलों में उनकी खेप पहुंच चुकी है, तो क्या ये सिर्फ तैयारी है या फिर ये चुनाव का सीधा ऐलान होने से पहले कि आखिरी चाल? गांव-गांव में अब ये खबर आग की तरफ फैल रही है। लोग अपने अपने हिसाब लगाने लगे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी पकड़ मजबूत है, किसकी पकड़ जमीन पर रह जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि वोटर लिस्ट जो तय करती है कि किसका वोट कितना भारी पड़ेगा, उस पर भी बड़ा अपडेट आता है। 28 तारीख ये एक तारीख नहीं बल्कि एक संदेश है, क्योंकि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे ही फाइनल मतदाता सूची जारी होता है, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो जाएगी और फिर कभी भी आ सकता है वो ऐलान जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सब कुछ इतना सीधा है जितना दिख रहा है या फिर इसके पीछे कोई सियासी रणनीति छुपी हुई है? गांव की राजनीति में सिर्फ उम्मीदवार नहीं बदलते, यहाँ रिश्ते बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं और कभी कभी तो पूरा खेल ही पलट जाता है। राजभर ने एक साफ संदेश दिया है कि भाई भ्रम में मत रहिए, तैयार हो जाइए, मैदान में उतरिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है। और जैसे ही ये संदेश बाहर आता है, राजनीतिक दल भी एक्टिव हो जाते हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। कहीं बैठकों का दौर शुरू हो चुका है तो कहीं उम्मीदवारों की तलाश तेज हो चुकी है। इधर प्रशासन भी पीछे नहीं है। चुनाव आयोग के निर्देश साफ है, किसी भी तरह की गलती या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जिलों को कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां पूरी करे, हर छोटी बड़ी कमी को दूर करे। मतदाता केंद्र की हालत कैसी है, वहां पानी है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, दिव्यांगों के लिए रैंप है या नहीं है, हर चीज की जांच हो रही है, रिपोर्ट से तैयार हो रही है और ये रिपोर्ट तय करेगी कि चुनाव कितनी मजबूती से कराए जाएंगे। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। हजारों ग्राम पंचायतों, हजारों मतदानों स्थलों, लाखों मतदाताओं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो ताकत है जो किसी भी सत्ता को तक पहुंचा सकती है। बूथ, हर वोट और हर फैसला इस बार बेहद अहम होने वाला है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अफवाहों अभी भी खत्म नहीं हुई है। कुछ लोग अब भी कह रहे हैं चुनाव टल सकते हैं, कुछ नई वजह सामने आ रही हैं। तो क्या सच में ऐसा ही हो सकता है या फिर ये सिर्फ सियासत दाव है?
लोगों को भ्रमित करने का ये खेल है, कहीं वो सवाल है जो हर किसी के मन में घूम रहा है। इसी सवाल की वजह के साथ कहानी आगे बढ़ती है और भी तेज और भी रहस्यमयी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जा रही है। तस्वीरें दूसरी पहलू को समझिए, जहां सिर्फ बयान और तैयारियां नहीं बल्कि जमीन पर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। चुपचाप लेकिन बेहद तेज। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह एक्टिव मोड में है। हर जिले में रिपोर्ट्स मांगी जा रही है। हर बूथ की स्थिति का संकलन किया जा रहा है। 3854 मतदाता स्थल एक एक करके जांचे जा रहे हैं। कहीं पानी की कमी तो नहीं है, कहीं बिजली की दिक्कत तो नहीं है, दिव्यांगों के लिए रैंप है या नहीं है, पहुंचने का रास्ता कैसे होगा, ये कैसा नहीं होगा। सुनने में भले ही साधारण लग रहा हो, लेकिन यही से तय होता है चुनाव की असली मजबूती। क्योंकि अगर एक भी बूथ पर व्यवस्था बिगड़ी तो भाई पूरा चुनाव समीकरण बदल सकता है। इसलिए प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। खंड विकास अधिकारी से लेकर अपर जिला अधिकारी तक हर कोई इस मिशन में लगा हुआ है। हर रिपोर्ट पर नजर रखी जा रही है, हर कमी को नोट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ गांव के अंदर एक ही हलचल है। लोग अब खुलकर बात करने लगे हैं। चौपाल पर बहस तेज हो गई है। कौन प्रधान बनेगा, किसका दबदबा रहेगा, किसकी रणनीति सबसे मजबूत है। क्योंकि इस बार दाव छोटा नहीं है। 1,07,131 पद हैं। जी हाँ, इतनी कुर्सियां जिन पर बैठने के लिए सैकड़ों दावेदार मैदान में उतरने वाले हैं। जी हाँ, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, हर पद के लिए मुकाबला और हर मुकाबले में सस्पेंस। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो है मतदाता। करीब 23 लाख से ज्यादा वोटर्स जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और तय करेंगे गांव की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मतदाता सूची की शुद्धिकरण प्रक्रिया तेजी से चल रही है। डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं। जो फर्जी थे उनको भाई साफ हटा दिए गए हैं। हर एंट्री की जांच हो रही है। बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर और नोडल्स अधिकारी अब एक साथ मिलकर इस काम में जुटे हुए हैं। क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे नतीजों को बदल सकती है। और यही वजह है कि इस बार हर कदम फूक कर रखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि इतनी तैयारियां के बाद क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ भाई। क्योंकि 28 तारीख के बाद जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगी वैसे ही कभी भी बज सकती है भाई वहां पर खुशियों का घंटी। क्योंकि चुनाव का बिगुल और भी जो सन्नाटा अभी गांव में पसरा हुआ है वो एकदम से टूट जाएगा। रैलियां होंगे, भाषण होंगे, प्रचार होंगे, प्रधान बनेंगे, आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, उनका दौर होगा और भी शुरू होगा। हर गली में राजनीति, हर घर में चर्चा होंगे, हर दिल पे एक ही इंसान का नाम रहेगा जो उनकी प्रधानी चुना जाएगा। तो अब चुनाव तो होना तय है। अब डेट भी फिक्स हो चुकी है कि इस बार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सियासत सिर्फ गर्म नहीं है बल्कि उबल रही है, खौल रही है। अब सबकी नजरें टिकी है बस उस एक ऐलान पर जो कभी भी आ सकता है। और जिस दिन वो ऐलान होगा उसी दिन से शुरू होगी असली जंग। क्योंकि सत्ता की ये लड़ाई अब दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। और इस बार फैसले सिर्फ वोट से नहीं बल्कि भरोसे से होंगे, रणनीति से होगा और उस सोच से होगा जो गांव का भविष्य तय करेगा। याद रखिए, जब गांव जागता है तो सियासत हिल जाती है और इस बार गांव पूरी तरीके से जाग चुकी है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप भी प्रधानी में अगर जो उठना चाहते हैं तो आप भी अभी से अपना चुनाव प्रचार करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।